आज की डेट में भी एक लेटेस्ट टॉपिक था, लेकिन उसको हम करा नहीं पाए। आप सबके घर में टेलीविजन है? यस सर। आई थिंक सबके घर में है। यस सर। तो टेलीविजन जो है, आज के दिन वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। ये इसका मकसद क्या है कि सबसे पहले दुनिया में जो टेलीविजन आया 1925 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे.एल. बेयर। उन्होंने टेलीविजन की शुरुआत की थी। उस टाइम जो टेलीविजन बना था जिसके पीछे CRT ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, पीछे से जो है इसकी बैक साइड से जो है आप देखते हो कि बैक साइड से इसको एक पोर्शन होता था। और उस जमाने में उस टीवी को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि एक पर्सन जो है वो कैसे जो है मतलब ऑडियो वीडियो जो एक विजुअल है उसको सामने देख पा रहा है कि कोई भी घटना कहीं पर हो रही है उसको टीवी में देखा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक और इम्प्रूवमेंट होती चली गई और 90s के दौर में इंडिया में भी जो है टेलीविजन जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन जो है आए थे। आप लोगों को आज पता नहीं होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स से अपने बड़ों से पूछना कि उस टाइम जो है दूरदर्शन हुआ करता था जिसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। घर के ऊपर एंटीना लगे हुए होते थे, उसकी मदद से जो है सिग्नल कैच करके रामायण और बड़े बड़े जो है हमारे जो सीरियल होते थे, महाभारत, इवन की शक्तिमान, सुना होगा तुम लोगों ने, वो देखा करते थे। तो टेलीविजन की इंपॉर्टेंस के लिए 1995 के अंदर एक वर्ल्ड टेलीविजन फोरम बनाया गया और उसकी महत्वता के लिए टेलीविजन की जो एक आविष्कार किया गया था उसको प्राथमिकता देने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या किया गया कि ये डे जो है घोषित किया गया ताकि जो है टेलीविजन को जो है एक इम्पोर्टेंस मिल सके। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है इंसान ही खुद उस चीज़ को क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। इसके साथ दो और लेटेस्ट चीज़ें क्या है कि आज के दिन यानी कि कल की ही बात है कि इंडियन वुमेन्स टीम, इंडियन हॉकी वुमेन्स टीम जो एक चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उसमें इंडिया ने अनबीटन 5 मैच जीत के फाइनल में चाइना को जो है हराया। तो इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अनबीटन, जिसमें कि जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, चाइना जैसी इन बड़ी टीमों को हरा के मतलब जो है इंडिया ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी एशिया में जो हुई, मतलब एशियन गेम्स थी, बिहार के अंदर हो रही थी ये, और वहाँ पर फाइनल जीता। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो देश की जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, जो है काफ़ी नाम जो है रोशन कर रही हैं। और इसके साथ एक और चीज़, आज से 2 दिन पहले एक डे था, इंटरनेशनल मेंस डे। अक्सर आप लोगों ने, नो साइड आर्ट प्लीज, अक्सर आप लोगों ने वुमेन्स डे के बारे में सुना होगा, लेकिन मेंस डे के बारे में नहीं सुना है। इंटरनेशनल मेंस डे क्या होता है? सोसाइटी का एक माइंडसेट है जो क्या है कि सुनिए ये बात आप लोगों ने कभी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता और मर्द कभी रोता नहीं। सुनिए ये बात, ये सोसाइटी का एक माइंडसेट है। लेकिन आप सबने देखा होगा हर किसी के घर में किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है और किसी का पति है। सभी मेल्स अपनी फैमिली के लिए, अपने परिजनों के लिए जितना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी तरह का कोई भी रिकग्निशन नहीं दिया जाता है उसको। चाहे अगर हम बात करते हैं फादर से, पिता से अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, पिता जो है बच्चों की, अपनी औलाद के लिए इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है कि उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर एक जरूरत, अगर उसको अपने औलाद के लिए किसी के आगे झुकना भी पड़ेगा वो झुकेगा। जिम्मेदारियां निभाते निभाते उसके जो है जूते घिस जाते हैं, उसकी शर्ट पुरानी हो जाती है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कभी भी वो उफ तक नहीं करेगा और वो चीज़ें कभी नहीं अपने लिए लेगा। वैसे अगर हम बात करें भाई और बेटे की, बचपन से सिखाया जाता है भाई तुझे पढ़ना लिखना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है। अगर पैसा
पैसा नहीं कमाएगा तो समाज में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर दिया जाता है। बात करें अगर उसी के साथ अगर किसी हस्बैंड की, उसको अपनी वाइफ को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है और वाइफ को भी प्रायोरिटी देनी है, बैलेंस करा के चलना है। इन सभी चीजों के बावजूद अगर कोई मेल पर्सन कहीं उसकी आंख से कोई आंसू निकलता है तो उसको समाज में क्या कहा जाता है? कमजोर है। तू क्या लड़की है क्या? औरत है क्या? आंख से आंसू क्यों निकल रहा है तेरी? ये सोसाइटी का माइंडसेट है। बड़े बड़े जो है डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन सेल्स जो है महिलाओं के लिए बने हुए हैं, बट मेंस की कोई बात नहीं करता। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द वुमेन्स। मैं कहने का ये मतलब है कि जो ये डे बनाया जाता है, इसके कहने का मकसद क्या है, ये चीज होती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता क्या बताया गया कि एक साल के अंदर जो मर्द होते हैं, यानी कि मर्द नहीं औरतें, 32 से 64 बार जो है एक साल के अंदर होती हैं, और जो मर्द होते हैं 6 से 12 बार। तो कहने का ये मतलब है कि देखो, कहीं पर भी अगर कोई मेल पर्सन है, किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, तो मतलब ये होता है कि उसको आप लोग जो है अगर थोड़ी सी भी अप्रिसिएशन मिलती है कि कोई बात नहीं, जो चीजें चल रही हैं चलने दो, आराम से कोई ना कोई चीज हो जाएगी, उतनी ही बड़ी बात होती है, और वो हंसी खुशी से उस चीज को निभा ले। ठीक है, तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि कुछ लाइंस थी कि आंखें तालाब तो नहीं होती हैं लेकिन फिर भी भर आती हैं, और दिल शीशा तो नहीं होता है लेकिन टूट जाता है, और इंसान मौसम तो नहीं लेकिन बदल जाता है। थैंक यू।